मेरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे आज मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के यहाँ पे, जो कि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था। तो मेरी बहन का बेटा यानी कि विदेश जा रहा है और परदेसी हो गया, परदेश जा रहा है आज। तो उसकी विदाई है, तो हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम घर पे आ चुके थे और आने के बाद में फिर ये लोग सारे निकल गए थे उसे, क्योंकि दिल्ली से फ़्लाइट थी उसकी, तो दिल्ली सब लोग पहुँचाने गए थे उसके लिए। तो यहाँ पे हम सब लोग दिल्ली यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे ये सामने जो दिख रहा है वो हमारी बहन का बेटा है, यानी कि हमारा बानौत है। तो यहाँ पे बहुत ही उदास था, क्योंकि बहुत ही इमोशनल वाला टाइम था हम लोगों का, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत रखी थी हम लोगों ने, क्योंकि अपना खुद का बेटा जब बाहर जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है, अपना सब घर बार सब छोड़ के। तो यहाँ पे अंदर जाने की एंट्री हो रही थी। इसके बाद हम लोगों को कुछ देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे हम फिर आ गए थे अपने घर, खाना वाना खा पी के। तो यहाँ पे ये दिल्ली एयरपोर्ट पे सब लोग गए थे ना, तो वहीं से ये से टिकट मिला था, तो वहीं से मतलब पहले से ही तो जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों से बाय कर रहा था यहाँ पे, और बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर हम घर पे आ गए थे। तो यहाँ पे आने के बाद में खाना पीना खाने के बाद में जब हम यहाँ आए थे, तो अगले दिन हमने यहाँ पे बनाने की सोची थी। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ नहीं है तो करेला की सब्ज़ी बना लेते हैं। और करेला की सब्ज़ी इस तरह से बनाऊंगी, जो कि बिल्कुल हट के बनाऊंगी, बिल्कुल नए तरीके से, यानी कि भुजिया यानी कि भाजी बनाऊंगी। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। और किस तरह से बनाऊंगी जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने करेले काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, बिल्कुल इसके बीज निकाल दिए हैं सारे। और सारे बीज निकालने के बाद में करेले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है हमने। और करेले मैंने पहले ही धुल लिए थे, धुलने के बाद में तभी मैंने काटे थे। तो यहाँ पे मैंने सारे काट लिए, देखो छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब हम इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, हेल्दी भी बनता है, स्वादिष्ट भी बनता है। तो यहाँ पे मैंने नमक और हल्दी लगा के इसे करीब 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया। करेलों को ढक के रख दिया हमने साइड में। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने सौंफ, 1 कटोरी खड़ा धनिया ले लिया। इसको मैंने रोस्ट कर लिया, यानी कि भून लिया है हल्का हल्का सा। तो इसे ठंडा होने के बाद में मैंने सिलबट्टे पे डाल दिया था, और तवा मैंने सिंक में रख दिया था। तो इसे भी मैंने दरदरा पीस लिया, क्योंकि दरदरा पीसने के बाद में ये खड़े मसाले जब हम पीस के सिलबट्टे से डालते हैं तो अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे सौंफ धनिया मैंने पीसने के बाद में इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद में इसे साइड में रख दूँगी। तो इस तरह से हमने सारा पीस के और साइड में रख देंगे। देखो दरदरा है बिल्कुल, और इस तरह से बनाओ तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैंने ले ली 4 प्याज, 4 से 5 प्याज ले लिया है, और छोटे भी लिए हैं बड़े भी लिए हैं। तो इस तरह से मैं सारे प्याज को छील लूँगी और इसे मैं काटूँगी बाद में। सबसे पहले मैं मिर्च को भी काट लेती हूँ। करीब 100 ग्राम के करीब मैंने मिर्च को ले लिया था। ये तीखी वाली मिर्च नहीं है, ज़्यादा सही है, एकदम नॉर्मल वाली मिर्च है, जो कि तीखी नहीं होती है, वो मिर्च थी। तो वो मैंने काट के साइड में रख दी। अब यहाँ पे जो मैंने प्याज को काटा था तो इसकी पंखुड़ी अलग अलग कर ली मैंने, सब सारी खोल के और साइड में रख दी है। अब इधर मैंने उसके बाद में मैंने इधर अब जो करेले मैंने हल्दी और नमक में डाल के रखे थे तो इसको मैं निकाल लिया। तो देखो करीब 1 गिलास के करीब पानी निकला था, इसमें छोड़ दिया था करेलों ने, क्योंकि कड़वा नहीं बनते हैं बिल्कुल, और जो भरमा करेले खाते हैं उनसे भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले को इसी तरह से निचोड़ लिया। देखो सारा पानी निकाल दिया था, एकदम निचोड़ के निकाला था। तो निकालने के बाद में साइड में रख दिए थे। अब मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में लगा दिया सरसों का तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे। और इसके बाद देखो इस तरह से मैंने सारे करेले कर लिए थे। तो तेल गरम हो चुका था, इसमें डाल दिया मैंने खड़ा धनिया, जीरा और थोड़ी सी सौंफ। तीनों चीज़ें डालने के बाद में यहाँ पे और इसमें मैं चटकनी दूंगी। चटकनी थी तो मैंने इसमें आधी चम्मच के करीब, मैंने छोटी चम्मच के करीब हींग डाल दी थी। और हींग के बाद में फिर मैंने इसमें सारे जो करेले मैंने छोटे छोटे करके काटे थे, छोटे छोटे टुकड़े हैं जैसे चॉप करते हैं इस टाइप में है, तो मैंने काटे थे, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अच्छे से इसमें मैं भूनूंगी, खूब अच्छे से भूनूंगी उलट पलट करके, क्योंकि जब हम अच्छे से भून लेते हैं तो इसका
कड़वापन सारा निकल जाता है। आधा कड़वापन तो वैसे ही निकल गया था नमक और हल्दी से, तो और आधा कड़वापन जो भी रह गया है वो इसमें भूनने में निकल जाता है। और इस तरह से जब बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट बनती है। तो इसके बाद में करेले हमारे भून चुके थे, तो इसमें डाल दिया मैंने प्याज जो मैंने बारीकी से काटा था और उसकी हर कली अलग अलग कर ली थी। तो इसको भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। ज़्यादा प्याज को हमें भूनना नहीं है, थोड़ा सा गर्म ही रखना है। तो इसमें डाल दी मैंने हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके यानी कि काट के रखी थी। उधर हमारी चाय भी बन रही है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को 2 मिनट के करीब भून लिया था। अब इसमें खड़े मसाले मैं डाल देती हूँ, यानी कि डेली वाले मसाले डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ का पाउडर और धनिए का पाउडर, जीरे का पाउडर, सारे मसाले मैंने इसमें डाल के अच्छे से और इसको मिक्स कर लूँगी, यानी कि इसमें मिला दूँगी, जो कि करेले और प्याज मसालों को भिद जाए मसाले में तो अच्छे से। फिर इसके ऊपर मैंने जो मसाला पीसा था मैंने सौंफ धनिया का, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद में मैं इसे अच्छे से चला के और कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए। बीच बीच में मैं चलाती जाऊँगी। तो 5 मिनट के बाद मैंने जब देखा तो हमारे एकदम करेले की सब्ज़ी एकदम नए तरीके की यूनिक बन के रेडी हो चुकी थी। और बीच बीच में मैंने चलाया भी था, क्योंकि जब हम चला के बनाते हैं तो अच्छे से बन भी जाती है। और बिल्कुल पानी नहीं लगाया था, ऐसे ही मैंने भाप में बनाया था। तो मैंने रख दी साइड में। लगा देते हैं कढ़ाई, और किसी भी लगा लेते हैं थाली, सॉरी, कैसे भी बनाओ, कैसे भी ले जाओ, 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सफ़र में के लिए बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहते हैं, क्योंकि मैं अधिकतर जाती हूँ कहीं पे तो करेले की इसी तरह से सब्ज़ी बना के ले जाती हूँ, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और लगा ली थाली, दे देते हैं बच्चों को, हस्बैंड को और घर वालों में सभी को इस तरह से पसंद आती है। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।